मेरे उपस्थित बहन और भाइयों, एटा को आज उत्तर प्रदेश शासन की डबल इंजन की सरकार की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत श्री सीमेंट के रूप में एक नई उपलब्धि आज हासिल हो रही है। इस नए निवेश को जमीनी धरातल पर उतरने और इसके शुभारंभ के अवसर पर संपूर्ण एटावासियों को, बांगर परिवार को, श्री सीमेंट परिवार को मैं हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, जब सरकार की नीति स्पष्ट हो, नियत साफ हो, अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति हो, तो परिणाम विकास के ऐसे ही आते हैं जैसे आज एटा में हम सबको देखने को मिल रहा है। याद करिए, आज से 8 वर्ष 9 वर्ष पहले एटा की क्या स्थिति थी। ये वही एटा है जहां पर माफिया और अपराधियों का बोलबाला था। गरीबों की जमीनों पर दुर्दांत माफिया सत्ता के संरक्षण में काबिज हो जाते थे। एक गरीब की कोई सुनवाई नहीं होती थी। जब उसकी स्वयं की संपत्ति सुरक्षित नहीं है तो वह सरकार उसके लिए, विकास के लिए, उसके कल्याण के लिए कोई अन्य कार्य क्या करेगी। और यही होता था यहां पे। लेकिन अब एटा की पहचान न केवल इस प्रकार के बेहतरीन कानून व्यवस्था के माध्यम से, जहां अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत कार्य करने की दृढ़ इच्छा शक्ति है, वहीं इसके परिणाम भी हम सबके सामने हैं। परिणाम है, आज यहां पे सरकार के स्तर पर थर्मल पावर का प्लांट स्थापित होता है। यही बगल में जवाहरपुर का यह प्लांट इस बात की घोषणा कर रहा है, जिससे लगभग 1500 मेगावाट का विद्युत उत्पादन हो रहा है। और विद्युत उत्पादन के साथ यहां पे लोगों को स्वच्छ और सुंदर वातावरण मिल सके, उसका फ्लाई ऐश का बेहतरीन उपयोग हो, इसके लिए श्री सीमेंट परिवार ने उसी के बगल में यह श्री सीमेंट के नए प्लांट के लिए लगभग 750 करोड़ रुपए के यह प्लांट यहां पर स्थापित किया है। आप देख रहे होंगे दोनों में निवेश लगा है। एक में सरकार ने निवेश किया है, एक में बांगर परिवार ने श्री सीमेंट के मां के प्लांट के लिए निवेश किया है। दोनों में रोजगार भी उत्पन्न हो रहा है, प्रत्यक्ष भी और अप्रत्यक्ष रूप में भी। आप देख सकते हैं कि यह जो श्री सीमेंट का प्लांट यहां पर स्थापित हुआ है, प्लांट एक है, लेकिन इसके माध्यम से प्रत्यक्ष रूप से 500 लोगों को यहां पर कार्य मिला है। 3000 से अधिक लोगों को अप्रत्यक्ष रूप से कार्य मिला है। कोई ट्रक के लिए, कोई ट्रक में सहयोग करने के लिए, और इसके बाद जहां जहां पर इन लोगों ने इस सीमेंट को बेचने के लिए अपने स्वयं के लोग स्थापित किए होंगे, वहां के व्यापारियों को भी अपने व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए श्री सीमेंट ने एक अवसर दिया है।
ऐसे सैकड़ों लोगों के लिए नए रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने की आवश्यकता, और यही है विकसित भारत की आधारशिला, यही है आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला। याद करिए, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अपना बचपन देखा होगा, तब सीमेंट कंट्रोल से मिलता था। यानी अगर आपकी पहुंच है तो एक बोरा सीमेंट किसी प्रकार से मिल पाती थी। ये कांग्रेस के समय की बात है। उस समय लोगों के लिए सुविधाएं नहीं थी, घर बनाना कठिन था, लोग चोरी छिपे सीमेंट खरीदते थे। विकास कैसे होता है? कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, इनकी दृष्टि सबका साथ और सबके विकास के प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप नहीं थी। एक संकुचित दृष्टि इन दलों की होने के नाते इन लोगों ने साथ तो सबका लिया, लेकिन विकास अपने परिवार का किया, अपने परिवार के लिए किए। परिणाम क्या था? प्रदेश भी और देश भी पिछड़ता गया, गरीबी बढ़ती गई, अराजकता उनके गुंडों के द्वारा बढ़ती गई, न व्यापारी सुरक्षित था, न बेटी सुरक्षित थी, और उस अराजकतापूर्ण माहौल में, दंगाग्रस्त प्रदेश में या देश में कौन व्यक्ति अपनी जान को दांव पे लगाता? ये नहीं हो पाता था। याद करिए, जब ये देश आजाद हुआ था 1947 में, 1947 से लेकर के 1960 तक यह देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था थी, छठी अर्थव्यवस्था थी। उससे पहले जब हम 17वीं सदी में जाते हैं, 17वीं 18वीं सदी में यह देश दुनिया की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था थी। याद करिए, पहले मुगलों ने लूटा, फिर अंग्रेजों ने तबाह किया, और जो कुछ बचा रह गया था वह मुगलों और अंग्रेजों के बाद कांग्रेस ने और समाजवादी पार्टी ने तबाही का नया मंजर पैदा करके देश के सामने और प्रदेश के सामने पहचान का संकट खड़ा कर दिया था। याद करिए, 1960 तक जो देश दुनिया की छठी अर्थव्यवस्था रही हो, वह देश 2014 तक आते आते आगे बढ़ने की बजाय दुनिया के अंदर हमारा स्थान अब 6 से 11वें स्थान पर आ गया। 11वें में प्रधानमंत्री मोदी जी के समय 11वें स्थान की अर्थव्यवस्था होने के बाद जब मोदी जी ने प्रयास प्रारंभ किया, विकास के माध्यम से एक मंत्र देशवासियों को दिया कि विकास सबका होगा, साथ सबका लेंगे, बिना भेदभाव के हर एक जगह का विकास करेंगे। परिणाम आया, आज भारत दुनिया की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, और आने वाले 2 वर्ष में भारत दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होगा। भारत का तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था होने का मतलब दुनिया के सामने भारत की एक उज्जवल छवि, दुनिया के सामने भारत की ताकत का एहसास कराएगा। दुनिया के सामने भारत के लिए, अपनी भारत के नागरिकों के लिए पहचान का संकट नहीं खड़ा होगा। भारत ने अगर इस यात्रा को आगे बढ़ाया है तो उत्तर प्रदेश ने भी अपनी इस यात्रा को प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने में मदद की, और उसे आज जिस बात का हकदार उत्तर प्रदेश था, उत्तर प्रदेश को उसकी उस स्थिति तक पहुंचाने के लिए भरपूर प्रयास किया।
पिछले 8 वर्ष में डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के प्रयासों का सुपरिणाम है कि प्रदेश, जब हम लोग आए थे 2017 में, यह उत्तर प्रदेश देश के अंदर 7वें स्थान पर गिना जाता था और आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर नंबर 2 की अर्थव्यवस्था बन चुका है। बहनों और भाइयों, ये तब हो पाया जब सुरक्षा का वातावरण था। इन गुंडों के खिलाफ, सत्ता पोषित गुंडों के खिलाफ, पेशेवर माफियाओं के खिलाफ जब कार्रवाई हुई तो उस कार्रवाई का परिणाम था कि निवेशकों में एक नई आशा की किरण फूटी। उनको लगा कि नहीं, अब हम सुरक्षित हैं। दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई की गई तो प्रदेश के अंदर लोगों के मन में एक विश्वास पैदा हुआ कि हमें विकास की बात करनी है। और जब यह देश विकास के पथ पर अग्रसर हो, उत्तर प्रदेश अपने आप को उससे अलग नहीं कर सकता है, क्योंकि देश की आबादी का हर 6ठा व्यक्ति उत्तर प्रदेश में निवास करता है। हम उससे अपने आप को अलग नहीं कर सकते और इस दृष्टि से पिछले 8 साढ़े 8 वर्ष के अंदर जो विकास उत्तर प्रदेश के अंदर हुआ है, आज उसने उत्तर प्रदेश को एक पहचान दी है। उत्तर प्रदेश आज उस दिशा में तेजी के साथ आगे बढ़ा है। आज उसी का परिणाम है कि 17 के पहले जिस प्रदेश में कोई निवेश नहीं आता था, जो निवेश था वो यहां से भाग रहा था, आज वही प्रदेश अपने यहां 45 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव लाने में सफल होता है। अपनी सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से, अपनी शुद्ध नियत के माध्यम से उनमें से अब तक 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्ताव को जमीनी धरातल पर उतारने में सफल होता है और उसके माध्यम से 60 लाख नौजवानों के लिए नौकरी के अवसर भी उपलब्ध करवाता है। अनुमान कर लीजिए कि अगर एक श्री सीमेंट 3500 लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से नौकरी और रोजगार दे सकता है, कोई कारण नहीं कि प्रदेश के अंदर 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों के माध्यम से 60 लाख नौजवान नौकरी और रोजगार न पा सकते हो। पाया है और आगे भी जो निवेश के निरंतर प्रस्ताव प्राप्त हो रहे हैं, इसमें भी नौकरी की नई संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। बहनों और भाइयों, हमें निवेश के इस कार्यक्रम को मजबूती के साथ आगे बढ़ाना होगा और मैं इस बात के लिए हृदय से धन्यवाद दूंगा उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन को, जिनका आशीर्वाद इस सकारात्मक माहौल में बराबर ये डबल इंजन सरकार के साथ बना रहा, लगातार बना रहा। और उसी अभियान के साथ आपको जोड़ने के लिए ये केवल एक यूनिट का उद्घाटन नहीं, एक प्लांट का उद्घाटन नहीं, श्री सीमेंट हमारे साथ हमारा पुराना उत्तर प्रदेश सरकार का सहयोगी है, जो प्रदेश के अंदर निवेश करने के लिए उत्सुकता दिखाई है। बुलंदशहर के बाद एटा में और पावर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए चित्रकूट में भी उन्होंने 40 मेगावाट का अपना प्लांट वहां स्थापित किया है। हमने प्लांट के लिए उन्हें सुविधा उपलब्ध करवाई है कि एक आपको हम ओपन एक्सेस की सुविधा देंगे कि आप पावर वहां जनरेट करिए और खर्च यहां कर लीजिए। हम आपको ये सुविधा उपलब्ध करवाते हैं। परिणाम है कि उनके द्वारा जो ग्रीन एनर्जी वहां बनाई जा रही है, सोलर पावर वहां तैयार की जा रही है, उसका उपयोग करने की सुविधा उन्हें इस प्लांट में यहां उपलब्ध करवाई जा रही है। यह सरकार की नीति का परिणाम है कि सरकार ने यह सुविधा उन्हें दी है। सरकार ने उन्हें हर प्रकार से सुरक्षा के साथ जोड़ा है और प्रदेश में जब इस प्रकार का माहौल बनता है तो उस प्रदेश के युवाओं को फिर यहां से पलायन नहीं करना होता है।
उस प्रदेश के लोगों को, नौजवानों को नौकरी के लिए देश और दुनिया के सामने नहीं जाना होता है। आज सरकार के स्तर पर भी नौकरी दी जा रही है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस बल में हमने 60,244 पुलिस की भर्ती की। एटा के भी तमाम नौजवान भर्ती हुए। उन नौजवानों को आज अपने ही प्रदेश में बिना भेदभाव के नौकरी मिल रही है, बिना चेहरा देखे हुए नौकरी मिल रही है। अगर योग्य है उसको प्रदेश में नौकरी मिलेगी, योग्य है वह सरकारी नौकरी पाएगा, योग्य है निजी क्षेत्र में अच्छे पैकेज के साथ नौकरी पाएगा, योग्य है उसको सरकार तमाम प्रकार की सुविधाएं देकर के स्वयं का उद्यम स्थापित करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम अभी हम लोगों ने लागू की है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के माध्यम से अब तक उत्तर प्रदेश में जनवरी से लेकर के अब तक 70,000 नौजवानों को हम लोगों ने ब्याज फ्री और गारंटी मुक्त ऋण की सुविधा उपलब्ध दिया है और मार्जिन मनी भी उपलब्ध करवाने का काम किया है, जिसके माध्यम से उनके द्वारा निवेश के कार्यक्रम को, नए उद्यम स्थापित करने की दिशा में वे लोग आगे बढ़े हैं। आज एटा की पहचान जब पावर प्लांट से, नए सीमेंट के प्लांट से और अपनी परंपरागत उद्यम यहां के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से जलेसर के घुंघरू और घंटे से हो रही है। हर मंदिर में, हर देव स्थान में जब कोई व्यक्ति किसी देव उपासना के लिए कोई घंटी बजाता है, कोई घुंघरू किसी संगीत के महफिल में बजाता है या किसी मंदिर में कोई घंटा बजाता है, तो हर व्यक्ति का स्मरण हो पाता है कि मैं एटा से है और जलेसर से है। जलेसर की पहचान और एटा को एक नई पहचान मिलती है। यानी आपके बगैर देव मंदिर की पूजा भी अधूरी और आपके बगैर किसी संगीत और कला की महफिल भी अधूरी रह जाएगी। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज उत्तर प्रदेश की इस यात्रा को प्रधानमंत्री जी ने 2047 में विकसित भारत की बात देशवासियों से कही है। 2047 में विकसित भारत होगा, तो विकसित भारत जब होगा तब उत्तर प्रदेश कैसा होगा, उसके लिए उत्तर प्रदेश को भी विकसित करना होगा। विकसित भारत का विकसित उत्तर प्रदेश, इसके पूरे रोड मैप पर अभी आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के विधानमंडल में, विधानसभा और विधान परिषद में 24 घंटे लगातार बहस चली है। हमने उसके सेक्टर तय किए हैं, उसके थीम तय की है और बहुत शीघ्र हर जनपद में हम उन विद्वानों को भेज रहे हैं जो यहां के युवाओं को अलग अलग सेक्टर के अनुरूप तैयार करके एक विकसित भारत के, विकसित उत्तर प्रदेश के लिए जनता जनार्दन के सुझाव को लेकर के फिर अपनी कार्य योजना को पूरी प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाने में मदद करने का आह्वान करेगी। और आज इसी दृष्टि से मैं यहां पर उपस्थित हुआ हूं। मेरे लिए प्रसन्नता का विषय यह भी है कि श्री सीमेंट केवल एक प्लांट नहीं है सीमेंट का, इसके द्वारा अपने CSR के मद से लोक कल्याण के अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं और उसमें से एक है भारत के सेना के, अर्धसेना के और उन शहीद परिवारों के लिए, जिन परिवारों ने देश की सुरक्षा के लिए अपनी शहादत दी है, उन परिवारों के उत्थान और उनके कल्याण के लिए भी श्री सीमेंट फ्री में सीमेंट उपलब्ध करवाने का काम करता है। अकेले इस यूनिट ने अब तक 183 परिवार को सीमेंट उपलब्ध करवाने का काम किया है। ये चीजें दिखती हैं कि हम केवल व्यवसाय नहीं कर रहे हैं, हम रोजगार भी दे रहे हैं और अपने राष्ट्रीय उत्तरदायित्व का भी निर्वहन कर रहे हैं, जिससे अगर कोई नौजवान देश की सीमाओं की सुरक्षा करते हुए, देश की आंतरिक सुरक्षा करते हुए अगर अपने आप को बलिदान किया है, तो हम उसके परिवार का संबल बनेंगे। जब ये बात
हर भारतीय के मन में आएगी तो बहनों और भाइयों, फिर भारत की सेना के जवानों का शौर्य और पराक्रम उसी प्रकार से बोलेगा जैसे ऑपरेशन सिंदूर के अंदर हमने देखा है। कैसे भारत के बहादुर जवानों ने दुश्मन के दांत खट्टे करके उसे चिल्लाने के लिए मजबूर कर दिया था। और यह तब होता है जब पूरा देश उनके साथ खड़ा होता है। बहनों और भाइयों, आज के इस अवसर पर मैं श्री सीमेंट को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अपनी पॉलिसी के अंतर्गत इस प्रतिष्ठान के साथ जो भी वायदे किए हैं उसे ससमय आगे बढ़ाने का कार्य करेगा। और मैं भी इस बात के लिए आपको आश्वस्त करता हूं, एटा आज विकास के जिन बुलंदियों को लेकर के यहां के जनप्रतिनिधियों की रुचि के कारण आगे बढ़ रहा है, आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ, लोक कल्याण के तमाम कार्यक्रम, चाहे वह किसानों के लिए हो, युवाओं के लिए हो, उद्यमियों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो, उन सभी को उसी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का हम कार्य करेंगे। एक बार फिर से श्री सीमेंट परिवार को, एटा को इस उद्यम के लिए चयन करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं और मजबूती के साथ इसको यहां पर अपने निवेश को लागू करने के लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं। एटा वासियों को, यहां के जनप्रतिनिधियों को इस निवेश की बधाई देता हूं और जो कार्मिक यहां काम कर रहे हैं उनके लिए मेरा आह्वान होगा कि कर्म ही पूजा होनी चाहिए। मेहनत करेंगे, उद्योग फलेगा फूलेगा, आगे बढ़ेगा। उद्योग फलेगा फूलेगा तो एक कर्मचारी, एक व्यक्ति नहीं होता है, वो एक परिवार होता है। परिवार, उस पूरे परिवार के जीवन में भी खुशहाली आएगी और हमें उसी कर्म को जीवन का हिस्सा बना करके, जीवन की पूजा का हिस्सा बना करके आगे बढ़ना चाहिए। आप सबको इस अवसर पर मैं अपनी मंगलमय शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।